जीवन, फ्लाइंग जट एंड चिट्टी इंडिया के 3 पावरफुल सुपर हीरोज। वैसे तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन असली मजा तो तब आएगा ना अगर ये तीनों आपस में ही भिड़ जाएं। अगर इमेजिन करो एक यूनिवर्स है जहां पर ये तीनों आपस में भिड़ेंगे तो जीतेगा कौन, एक अकेला सरवाइव करेगा कौन? वेल ये आप ही डिसाइड करोगे इस वीडियो के एंड में। इस वीडियो में मैं आपको तीनों की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस बताने वाला हूँ एकदम न्यूट्रल रहकर। देन एंड में फैसला आपका होगा किसको बनाओगे आप विनर, तो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं जीवन की। रावण मूवी के यूनिवर्स से आता है ये सुपर हीरो। वैसे देखा जाए तो टेक्निकली ना ये इंसान है ना ये रोबोट है, वो एक एडवांस्ड डिजिटल एंटिटी है जो कि एक गेम का हिस्सा था, गेम से बाहर आ गया। जीवन के सबसे यूनिक एस्पेक्ट आपको क्या लगती है? आई फील उसका हार्ट, नहीं दिल वाला नहीं, HART वाला हार्ट। ये हार्ट नाम की चीज उसको बहुत ही ज्यादा सुपर स्ट्रेंथ भी देती है और उसकी वीकनेस भी बन जाती है। ये हम स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस वाले सेगमेंट में डिस्कस जरूर करेंगे। वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स डिस्कस करने से पहले दूसरे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं यार। चलो फ्लाइंग जट की बात करते हैं। फ्लाइंग जट को हम कह सकते हैं कि इस कंपैरिजन का इन तीनों में से सबसे ज्यादा इमोशनल सुपर हीरो फ्लाइंग जट ही है यार। अगर जीवन को हम एक मशीन भी समझ लें, चिट्टी भी एक मशीन है, तो एक लौता इंसान इस कंपैरिजन में फ्लाइंग जट ही बचता है यार। तो हाँ, वो इन दोनों से बिल्कुल अलग है। एक पावर तो फ्लाइंग जट की इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर उसने उस चीज को यूज कर लिया, आई मीन करेगा ही करेगा वो उस चीज को यूज, तो मतलब कैसे ही हराएंगे यार फ्लाइंग जट को, पता चलेगा। एंड तक वीडियो देखना, बहुत मजा आने वाला है। बट फिलहाल लास्ट कैरेक्टर चिट्टी को इंट्रोड्यूस करने का समय आ गया है। अगर हम डिस्ट्रक्शन की बात करें जो एकदम आपे से बाहर हो जाए, उस चीज की बात करें, तो चिट्टी का नाम इस सेगमेंट से बाहर रखना इम्पॉसिबल है यार। डॉक्टर वसीकरण ने उसको एक ह्यूमनॉइड रूप में क्रिएट किया था यार। उसका पर्पस सिंपल था, चिट्टी को बनाया गया था मिलिट्री के लिए, लिटरली उसको बनाया ही कॉम्बैट के लिए गया था। और यहाँ हम बात कॉम्बैट की ही कर रहे हैं। लेकिन फिर चिट्टी में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। चिट्टी थोड़े थोड़े इमोशंस गेन कर लेता है एंड सब कुछ उल्टा हो जाता है। आई मीन जस्ट इमेजिन एक रोबोट जब इमोशन, ह्यूमन इमोशंस को गेन करने लग जाए तो कहानी कितना ज्यादा खराब या फिर बहुत ही ज्यादा अच्छी हो सकती है। रोबोट मूवी के केस में फर्स्ट पार्ट में खराब हुई थी वो कहानी। मतलब जस्ट सोचो यार, उसने इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर दी थी कि ऑर्डर दे दिए गए थे कि इस रोबोट को यार डिसमेंटल कर दो। तो समझ पा रहे हो किस लेवल का वो रोबोट था, कितना ज्यादा वो पावरफुल कैपेबल था। अब तीनों की इंट्रोडक्शन हो चुकी है समाप्त, तो चलो स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं। सबसे पहले जीवन की स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं। नंबर 1 स्ट्रेंथ तो जीवन की ऑफ कोर्स उसका हार्ट ही है यार। जब तक वो उससे कनेक्टेड नहीं होगा, जीवन लिटरली मर ही नहीं सकता। मूवी के अंदर हमें बताया गया था कि यार एक एंटी हार्ट गन होती है, वो जब यूज की जाएगी और उसको यूज करने के लिए वो हार्ट जीवन या फिर रावण के अंदर होना चाहिए, तभी वो गन यूज हो सकती है एंड तभी परमानेंट किल हो सकता है। तो जस्ट इमेजिन कर देखो, अगर जीवन अपना वो हार्ट कहीं छुपा कर रख दे तो वो कितना ज्यादा देर तक सरवाइव कर सकता है। आई मीन वो इमोर्टल बन सकता है, वो मर ही नहीं सकता। बट इसका एक ड्रॉबैक भी है जो कि मैं वीकनेस इस सेगमेंट में डिस्कस करूंगा। फिजिकल स्ट्रेंथ के अलावा उसकी ब्रेन स्ट्रेंथ, आई मीन वो AI है यार। जस्ट लाइक चिट्टी, उसका ब्रेन बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है। वो अपने राइवल के मूव्स को पहले से ही डिकोड कर सकता है। ओपोनेंट के मूव्स को ऑब्जर्व कर वो फाइट में एकदम अपना प्लान A, प्लान B, प्लान C स्विच कर सकता है। स्ट्रेटेजिकली बहुत जल्दी वो अडेप्ट कर सकता है सिचुएशंस को। बेसिकली जितनी लंबी फाइट चलेगी उतना ज्यादा जीवन के जीतने के चांसेस बढ़ते जाएंगे, अगर उसके पास हार्ट उसका नहीं भी है। बट यहाँ वीकनेस भी आएगी जो करूंगा मैं आगे डिस्कस। बट फिलहाल चिट्टी की स्ट्रेंथ्स डिस्कस करते हैं। नंबर 1 स्ट्रेंथ जो मुझे चिट्टी की लगती है वो है उसका सेल्फ क्लोन करना। लिटरली एक रोबोट जस्ट बना दिया ना चिट्टी, तो वो अपने जैसे सैकड़ों रोबोट खुद ही बना देगा। तो चिट्टी की सुपर स्ट्रेंथ चेक, एक्सट्रीम इंटेलिजेंस चेक, एडवांस वेपन हैंडलिंग चेक, एंड लास्ट स्ट्रेंथ जो मुझे चिट्टी की लगती है वो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन है यार। लिटरली वो 100 मल्टीप्लिकेशन कर कुछ भी बन जाता है यार। इतना बड़ा जाइंट रोबोट भी बन जाता है, कुछ भी फॉर्मेशन वो बना सकता है। एक फुटबॉल जैसा गोला बनना हो या एक दीवार बनना हो, वो कुछ भी बन सकता है यार। बेसिकली वो बैटलफील्ड को अपने अकॉर्डिंगली कैसे भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। लेकिन यार चिट्टी की भी ऐसी वीकनेस है, आई मीन वो 100 चिट्टी भी बना ले, उन 100 चिट्टी की भी ऐसी वीकनेस है जो एक्सपोज हो गई तो चिट्टी का गेम ओवर। बट फिलहाल बात करते हैं लास्ट सुपर हीरो इस वीडियो का, फ्लाइंग जट। क्या है फ्लाइंग जट की स्ट्रेंथ्स, चलो बात करते हैं।
वैसे तो फ्लाइंग जेट काफ़ी ज़्यादा गूफी सा करेक्टर है यार। आई मीन कुत्तों से भी वो डरता है, भागता है अपने, मतलब नॉर्मल लोग भी उसको पेल रहे हैं यार। लेकिन जब अपनी पावर्स दिखाने की बारी आती है, माय गॉड, ही इज़ वेरी वेरी पावरफुल। सेल्फ फीलिंग कर सकता है भाई साहब वो, उसको छोटी मोटी खरोच आ जाए, छोटी नहीं थोड़ी ज़्यादा हैवी इम्पैक्ट भी आ जाए, सेल्फ फील हो जाता है वो। क्रेजी लेवल के पावर्स है भाई साहब उसके पास। ड्यूरेबिलिटी लिटरली उसकी स्टील से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको कितना भी पेल लो वो फिर से खड़ा हो ही जाएगा। आई मीन स्पेस में पहुंच चुका था यार वो, इतनी ज्यादा उसकी स्पीड है, फ्लाई वो कर सकता है जो कि चिट्टी या जीवन उस अंदाज में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, उस स्पीड में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बस पहुंच गए हैं यार हम वीकनेस वाले सेगमेंट में, बट फिलहाल लास्ट स्ट्रेंथ बताता हूं मैं आपको फ्लाइंग जेट की। उसके पास एक ऐसी चीज है जो ना जीवन के पास है ना चिट्टी के पास है, मतलब हो ही नहीं सकती जीवन एंड चिट्टी के पास, फ्यूचर में कभी भी नहीं हो सकती भाई साहब। चिट्टी में फिर भी थी बट नहीं थी। आई मीन यार हमारे फ्लाइंग जेट की गर्लफ्रेंड है। फ्लाइंग जेट पूरी तरीके से पिट भी जाएगा, फिर भी इमोशनली डैमेज करने के लिए जस्ट बोल देगा तुम्हारे पास ये है क्या, तुम्हारे पास बंदी है क्या, नहीं है ना, चुपचाप बैठ जाओ। जोक्स असाइड, चलो अब वीकनेसेस की बात करते हैं। एंड ऑफ कोर्स जीवन की वीकनेस से ही हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो हमारे जीवन की स्ट्रेंथ थी उसका हार्ट, वही उसकी वीकनेस भी है। विदाउट उसके हार्ट के वो ज़्यादा पावरफुल नहीं है। आई मीन उसको पावर्स उस हार्ट से ही मिलती हैं। सरवाइव वो कर सकता है विदाउट अपने हार्ट के, बट वो फिर पावरफुल रहेगा ही नहीं, उसको पेलते जाएंगे। हाँ वो हारेगा भी नहीं लेकिन वो अटैक भी उतना नहीं कर पाएगा। बेसिकली विदाउट हार्ट वो ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकता है यार। ना ही वो रेप्लिकेट कर सकता है चिट्टी की तरह, ना ही फ्लाइंग जेट की तरह उड़ सकता है, ना ही आई फील डैमेज ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है। एंड जैसी वो कहावत है क्या थी यार, वो जादूगर की जान तोते में, ऐसा कुछ था ना। तो यार अगर हमारे चिट्टी या फ्लाइंग जेट को पता चल गया कि हार्ट ये एक ऐसी चीज़ है, अगर उसके अंदर वो इंस्टॉल्ड हो तो हमें बस वो एंटी हार्ट गन ढूंढनी है। अगर हमने वो ढूंढ ली इसका काम तमाम है। अब बात करते हैं चिट्टी की वीकनेस की। वो तो हम सबको पता है, हम सब ने मूवी में देखा है कि चिट्टी की बैटरी अगर गई तो चिट्टी का काम तमाम। चिट्टी लिटरली एकदम ड्रॉप डेड हो जाता है अगर उसकी बैटरी खत्म हो जाए। तो जीवन एंड फ्लाइंग जेट को जस्ट एक काम करना है, बैटल को लॉन्ग करना है। जितना लॉन्ग करते जाएंगे, जितना लंबा खींचते जाएंगे, हमारा चिट्टी की बैटरी डाउन होती जाएगी एंड एट वन पॉइंट चिट्टी एकदम स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद उसके पुर्जे अलग कर लो, कुछ भी कर लो, मतलब फिर तो चिट्टी खत्म है ना। चाहे 100 चिट्टी भी आ जाए, 100 के 100 चिट्टी बैटरी पर ही चलते हैं। अब लास्टली हम बात करते हैं यार हमारे फ्लाइंग जेट की। नंबर 1 वीकनेस जो हर इंसान की होती है यार, इमोशनल वल्नरेबिलिटी। उसके पास माँ है, उसका भाई खत्म हो चुका है, भाई था वो दोस्त था, आई डोंट रियली रिमेंबर। देन उसकी गर्लफ्रेंड भी है, बहुत सारे लोग हैं आई मीन जिनसे वो इमोशनली कनेक्टेड है एंड उनका यूज कर चिट्टी या फिर जीवन ब्लैकमेल कर कुछ भी कर मैनिपुलेट फ्लाइंग जेट को कर सकते हैं। हम इंसानों को डर लगता है, फ्लाइंग जेट को भी लगता है। हम इंसानों को पेन होता है, फ्लाइंग जेट को भी होता है। सेल्फ फील भले ही हो जाए बट दर्द में वो भी तड़पता है। उसकी माँ के बदले उसको ब्लैकमेल करोगे तो वो अपनी जान एकदम रख देगा भाई सामने। लिटरली ये हम इंसानों की खामी है। खामी क्या, ये हमारी पॉजिटिविटी भी है यार, ये हमारी स्ट्रेंथ भी है। वी आर वल्नरेबल, वी आर इमोशनल एंड यही चीज़ हमें मशीनों से अलग बनाती है। बट एनीवेज मैंने अपनी तरफ से आपको तीनों की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस बता दी हैं। कुछ मिस हो गया हो तो कमेंट्स में बताना एंड चूज करना अब विनर कौन होगा तीनों में से। कमेंट करने के बाद इस वीडियो पर टैप कर देना यार। फ्लाइंग जेट मूवी कैसे ब्लॉकबस्टर बन सकती थी वो मैंने बताया है, उसकी स्टोरी में मैंने चेंजेस किए हैं। जस्ट टैप हियर एंड एंजॉय। अलविदा।